Hello friends, today we are going to solve practice time. Okay, let's start. मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो ये किस टेंस का वाक्य है? जानता हूँ, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ठीक, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। नहीं, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में यूज हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं? डू अपॉन डज होते हैं। तो सबसे पहले मैं की वर्ड मीनिंग लिखेंगे, तो मैं की वर्ड मीनिंग आई, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लेना है हमें? हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो क्या करेंगे? आई के साथ क्या होता है? डू लगता है, आई डू। नहीं है तो नॉट, आई डू नॉट। अब क्या इसमें? जानता, जानता का वर्ड मीनिंग नो, आई डू नॉट नो। इसके बारे में, किसके बारे में? इसके बारे में। तो इसके बारे में का वर्ड मीनिंग हो जाएगा आई डू नॉट नो अबाउट इट। ओके, आई डू नॉट नो अबाउट इट। और चलते हैं हम सेकंड एग्जांपल पे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? तो देखिए इसमें क्या है, क्यों कह रहे हैं, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और क्यों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्यों की वर्ड मीनिंग वाई। अब क्या लेंगे हम? इज एम आर में से एक लेंगे, आर, वाई आर। अब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? यू है, वाई आर यू। अब क्या है? कहना, कहना का वर्ड मीनिंग सी का आईएनजी फॉर्म सेइंग, वाई आर यू सेइंग। अब ऐसा है, लास्ट में सो, और फिर क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू सेइंग सो। आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पे। उसे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। इसको मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक, चलते हैं हम फोर्थ एग्जाम्पल पे। वह तुम्हें क्यों बुला रही है? सबसे पहले इसमें देखिए रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्यों की वर्ड मीनिंग वाई। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी के अनुसार क्या लेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब वाई इज। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सी, वाई सी। बुलाना का वर्ड मीनिंग कॉल, और आईएनजी लगा देना है। वाई इज सी कॉलिंग तुम्हें यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई इज सी कॉलिंग यू। और फोर्थ एग्जाम्पल नहीं, आपका फिफ्थ एग्जाम्पल ये रहा। मैं आपके बारे में जान चुका हूँ। ये किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसमें निगेटिव वर्ड भी नहीं आया, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं आया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। मैं की वर्ड मीनिंग आई के साथ क्या यूज होता है? हैज़ या हैव? आई हैव। अब क्या है? जानना का वर्ड मीनिंग नो, आई हैव। अब क्या लगाएंगे हम? आई हैव तो हो गया। अब इसमें एम वी थर्ड फॉर्म की यूज होता है, तो इसमें जानना का वर्ड मीनिंग नो का थर्ड फॉर्म नोन, आई हैव नोन। अब क्या जान चुका हूँ? आपके बारे में, अबाउट यू, लास्ट में फुल स्टॉप, आई हैव नोन अबाउट यू। ओके, और चलते हैं हम सिक्स्थ एग्जाम्पल पे। राम मुझे कितनी बार समझा चुका है। यहाँ पे देखिए कितनी बार समझा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और कितनी बार इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, यानी क्वेश्चन वर्ड। तो कितनी बार का वर्ड मीनिंग क्या होता है? हाउ ऑफन। OFTEN होता है, इसे आफ्टर नहीं पढ़ना है, ऑफन पढ़ना है। ठीक, हाउ ऑफन। अब क्या हमें यूज करना है? हैज पान हैव में से एक को लेना है, हाउ ऑफन हैज। सब्जेक्ट क्या है? राम,
हाउ ऑफन हैज़ राम, अब क्या कर चुका है, समझा चुका है। समझाना का वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन होता है। एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म एक्सप्लेंड। हाउ ऑफन हैज़ राम एक्सप्लेन, ईडी लगा देंगे, एक्सप्लेंड हो जाएगा। अब किसको समझा चुका है, मुझे, एक्सप्लेन मी। हाउ ऑफन हैज़ राम एक्सप्लेन मी, राम मुझे कितनी बार समझा चुका है। आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल में, जो मैंने कहा था कि लास्ट में बता देंगे इसको। उसे अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता है, ये किस टेंस का वाक्य है। सबसे पहले लास्ट में देखिए आता है हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, और नहीं ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे का वर्ड मीनिंग ही के साथ क्या यूज होता है, डू अपॉन डज या एस या ई एस। इसमें देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो डू अपॉन डज लेंगे, ही डज। और डज के बाद क्या लिखना है, नॉट, ही डज नॉट। ही डज नॉट क्या नहीं आता तो ही डज नॉट नो, KNOW। क्या अंग्रेजी पढ़ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ टू रीड इंग्लिश। ही डज नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश। ओके, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ओके, तो हमने प्रैक्टिस टाइम समाप्त कर लिया है ना। और दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।